बच्चों, कल से हमने अलजबरा शुरू किया है, उसी के अगले कड़ी में अब हम इसको विस्तृत रूप से जानेंगे। ठीक है, उसमें हमने आपको बताया कि अलजबरा में जो है दो टर्म होता है। एक क्या होता है, लिटरल। लिटरल क्या होता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है वो इसी को लिटरल कहते हैं। और जो नंबर होता है 1 2 3 4 5, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट और लिटरल दोनों मिलकर अलजबरा बनता है। ठीक है, तो इससे पहले कुछ हम लोग ये समझेंगे कि कैसे जो है ऊपर से जब नीचे जाता है कोई चीज तो उसका पावर क्या होता है, नीचे से कोई चीज ऊपर आता है तो उसका पावर क्या होता है, कैसे घटता बढ़ता है, कैसे प्लस माइनस होता है, वो जानकारी जरूरी है। जैसे अगर 1/4 रहे, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पर टू दी पावर -1। ठीक है, अगर 1 पर 4 स्क्वायर रहे, ठीक है, देखो पावर को क्या कहते हैं, पावर को कहता है एक्सपोनेंट। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम लोग लिटरल में कहें, जैसे x पर पावर -1 है, इसका मतलब क्या है, 1/x है। x पर पावर अगर -2 है, इसका मतलब क्या है, 1/x² है। यानी 1/x³ अगर है, इसको हमको ऊपर ले जाना है तो क्या लिखेंगे, x पर पावर -3। ठीक है, अगर x पर पावर -3 है, इसका मतलब नीचे में लिखेंगे तो क्या हो जाए, x पर पावर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी था। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि कैसे जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुटता है। कब, जबकि बेस सेम हो। बेस मतलब जिसपे पावर हो, जिसपे एक्सपोनेंट हो। ठीक है, जैसे मान लो एक बेस x है, दूसरा भी बेस x है, इसका x का एक्सपोनेंट 2 है। ठीक है, तीसरा भी x है, इस पे एक्सपोनेंट c है। चौथा x है, इस पर एक्सपोनेंट -5 है। तो कैसे लिखेंगे इसको, हम क्या बताए कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, ऐड हो जाता है। देखो इस पे x पे कुछ नहीं है, इसका मतलब x पे पावर कितना है, 1 है। तो क्या लिखेंगे, बेस, चूंकि सबका सेम है तो हम लोग x लिख दिए बेस, और सब पावर को जोड़ो, क्या लिखेंगे, 1। इसका पावर कितना है, 2। इसका पावर कितना है, c। इसका पावर कितना है, -5। यही हो जाएगा। अब इसको जोड़ के लिख दो, x पावर कितना हो गया, 2 और +1 3, 3 में से 5 चला गया, है ना। देखो 3 में -5 चला गया, कितना बचा, -2। और उसके बाद c है, c प्लस में है, पहले c लिख दिए और -2, ये हो गया आंसर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो और इसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, क्योंकि यहीं से अलजबरा का बेस शुरू होता है। इसको अगर नहीं समझ पाओगे फिर आगे तुम समझ में तुमको नहीं आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी तुम हमको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे कैसे हुआ। अब जैसे मान लो कोई दूसरा नंबर हो, जैसे x पर पावर a रहे इंटू x पर पावर -b रहे, x पर पावर q रहे इंटू x पर पावर -4 रहे इंटू x पर पावर m रहे। कैसे हो जाएगा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि बेस क्या है। बेस सबका सेम है, क्या है, x। सबका बेस देखते हो x है, तो बेस हम लोग x लिख देंगे। उसके बाद जो भी एक्सपोनेंट है यानी पावर है, तो मल्टीप्लाई में क्या कहे, पावर जुटता है, सब पावर को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, a -b प्लस q -4 और +m। यही आंसर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें घबराना नहीं है, सीधा बेस लिख देंगे और जो भी एक्सपोनेंट रहेगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ पहले हम बता चुके हैं, यहाँ क्या क्या था, जैसे a
ये ए, फिर माइनस बी है, हमको प्लस करना है, प्लस लिख करके क्या लिख देंगे माइनस बी, फिर क्या है प्लस क्यू, फिर प्लस कितना है -4 प्लस फिर कितना है एम है। देखो तो यहाँ एक्स पर पावर है ना, ये तो एक्स लिख दिए। अब देखो तो क्या हो गया ए, अब प्लस और माइनस, माइनस बी, फिर प्लस क्यू, फिर प्लस और माइनस, -4 और फिर प्लस एम, इसीलिए ऐसा लिखे हैं। ठीक है, इसलिए इसमें मत घबराना कि जब प्लस करना है तो सर यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, क्योंकि करना सब है प्लस, लेकिन तुमको बताए कि कैसे करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो और डाउटफुल हो सकता है उसको तुमको बता रहे हैं इसमें। जैसे तुमको दे दे x पर पावर 5 बाई x, ऐसे दे दे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x का मतलब x पे पावर क्या है 1 है। तो अगर डिवाइड हो और बेस सेम हो, डिवाइड हो बेस सेम हो, तो पावर जो है एक्सपोनेंट जो है घट जाता है। x लिख दो, ऊपर वाला जो पावर है वो 5 हो गया, नीचे वाला पावर 1 है, ऊपर वाला 5 में नीचे वाला पावर घट जाता है। कितना हो गया देखो तो x पर पावर 5 - 1 हो, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है कि जैसे x है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/x है, तो देखो तो क्या हो जाएगा x, ये x पर 5 है, ठीक है, इंटू x पर 1/x है। तो हम अभी तुमको बताए हैं इससे पहले कि 1/x का मतलब क्या होता है, x पर पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं x पर पावर -1। क्या बताएं हम लोग को, हम तुम लोग को कि अगर मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर जुट जाता है। देखो तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर को जोड़ो, x पर पावर 5 प्लस कितना है -1 लिख दिए, कितना हो जाएगा तो x पर पावर 5 अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कितना हो जाएगा x पर पावर 4। देखो सेम है। ठीक है, इसलिए इसमें डाउट नहीं करना है, कोई भी समस्या हो तो बताना। ठीक है, हम प्रयास करते हैं कि जो भी डिफिकल्टी तुम लोगों को आने वाली है या आएगी उसको पहले ही बता दें, क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हम भी इस परेशानी से गुजरे हैं। ठीक है, वहां तो हम लोग ऐसे रट्टा मार लेते थे, कोई बताने वाला नहीं था इस ढंग से, और सबसे था कि सब चाहते थे कि अरे सर क्या सोचेंगे, ये सब छोटा छोटा चीज पूछ रहा है। ठीक है, वो गलती तुम लोग नहीं करो, और हम प्रयास करेंगे कि तुमको गलती करने का मौका ही नहीं मिले, हम पहले ही तुमको बता दें। ठीक है, अब देखो जैसे ऐसा रहे x पर पावर a बाय x पर पावर b। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्या बताएं कि अगर डिवाइड हो और बेस सेम हो, डिवाइड हो बेस सेम हो तो पावर क्या होता है घट जाता है। घटने का मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जो एक्सपोनेंट है उसमें नीचे वाला का एक्सपोनेंट घटता है। यानी x पर पावर a है, क्या हो जाएगा माइनस ये b हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, x पर पावर a प्लस b प्लस c रहे, नीचे में x पर पावर 5 रहे। देख रहे हो, हमको ये सिर्फ देखना है कि बेस सेम है कि नहीं। देख रहे हैं बेस सेम है दोनों का, x x है, ऑलरेडी x लिख देंगे। ऊपर पर कितना है a प्लस b प्लस c, क्या हो जाएगा -5, क्योंकि नीचे में क्या है एक्सपोनेंट 5 है, ये हो जाएगा, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई घटने वाला नहीं है, कोई कटने वाला नहीं है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये तो एक बेस है x है, अगर और 2-3 बेस रहे तब, जैसे मान लो कि x पर पावर a रहे, y पर पावर b रहे और z पर पावर c रहे। ठीक है, अब y रहे x पर पावर 8, y पर पावर 9 और z पर पावर 6, तब क्या करोगे, देखो क्या करेंगे तब। अब देखो एक्स वाई जेड नीचे में भी है, एक्स वाई जेड ऊपर में भी, नीचे में दोनों जगह है,
तो एक्स वाई जेड लिख दो। ठीक है, यहां पे देखो तो ऊपर में पावर कितना है ए, क्या होगा ए माइनस, नीचे में कितना है 8, तो एक्स पर पावर हो गया ए माइनस 8। तो थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, दिक्कत नहीं हो, एक्स लिख दिए, दूर दूर लिखते हैं, वाई लिख दिए और जेड लिख दिए। अब एक्स पे देखो तो ऊपर में पावर क्या है ए, इसमें माइनस कितना हो जाएगा, नीचे में एक्स पर पावर जो है वो 8, ये हो गया। अब देखो तो वाई पर पावर कितना है ऊपर में बी, लिख दिए, माइनस कितना हो जाएगा बी पर पावर, वाई पर पावर कितना है यहाँ पे 9, ये हो गया। जेड पे देखो तो पावर कितना है सी, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 6, ये हो गया आंसर। ठीक है, जैसे हम अगर कटने वाला हो ऊपर नीचे, ठीक है, जैसे कटने वाला हो, जैसे x पर 5, y पर 6, z पर 8, p पर 6। ठीक है, यहां तुमको सिर्फ z p और y दे, तब क्या करोगे इस स्थिति में, क्या करेंगे, x तो नीचे में है नहीं, x ऊपर में है, तो x तो सीधे रह जाएगा। ठीक है, y पर देखो पावर ऊपर में कितना है 6, नीचे में कितना है, सिर्फ y लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 है, ये कर देंगे। ठीक है, और फिर देखो तो p है, p दोनों जगह है, p लिख दिए, p पर पावर यहाँ कितना है 6 है, कितना माइनस हो जाएगा, नीचे में कितना है p पर पावर 1 है, 1 माइनस हो जाएगा। फिर अब क्या छूट गया, एक z छूट गया, z पर पावर कितना है 8 है, नीचे में z है नहीं है, ऐसा ही रह जाएगा, कर दो कितना हो जाएगा x पर पावर 5, y पर पावर कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया 5, z पहले लिख दो, z पर पावर कितना हो गया 8, और p पर पावर कितना हो गया 6 माइनस 1 5। देखो कैसे बनता है। ठीक है, समझ लो, हमको नहीं लगता है कब तुम लोगों को कोई कठिनाई होगी। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अगर जैसे तुमको दे दे x स्क्वायर y3 z5 8 यहाँ रहे। ठीक है, यहाँ पे दे 2, x पर 7, y पर 5, z पर 6, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो जो कांस्टेंट है ये कटने वाला है, देखते हैं कि 2 4 या 8 होता है। ठीक है, 4 हो गया ऊपर पे, अब x पे पावर कितना है ऊपर में 2, नीचे में पावर कितना है 7, माइनस कर दिए, बताए ना कि ऊपर वाला नीचे वाला पावर माइनस होता है। फिर क्या है y, ऊपर में पावर कितना है 3, नीचे में कितना है y पर 5, माइनस कर दिए। फिर कितना क्या है z, ऊपर में पावर कितना है 6, नीचे में पावर कितना है, ऊपर में पावर कितना है 5 और नीचे में कितना है 6, माइनस कर दो, क्या हो गया ये 4, एक्स पावर कितना हो जाएगा 2 में से 7 चला गया -5, y पर पावर कितना हो जाएगा 3 में से -5 चला गया, कितना बचेगा -2, और z पर पावर कितना हो जाएगा 5 में से 6 है -1, ऐसा भी लिख सकते हैं। और हम बता रहे हैं, ये भी बताए थे कि 4x पर पावर 5 का मतलब क्या होता है, x पर पावर नीचे में 5, फिर y पर पावर -2 का क्या होता है 1 बटे y पर पावर 2, z पर पावर 1 का माइनस क्या होता है 1 बटे z, अभी बताएं तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन x पर पावर 5 y स्क्वायर z, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अब जो है हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ अलजबरा में, एडिशन इन अलजबरा, एडिशन इन अलजबरा। ठीक है, कल भी बताए थे कि अगर एक जाति का रहेगा, ठीक है, सेम टर्म रहेगा, जैसे बताए थे 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर
माइनस 9x² माइनस 3x² और 10x²। इसको कहेगा ऐड करने के लिए। ऐड क्या करेंगे हम लोग, क्या बताए थे कि देखो दो तरह के, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एडिशन, एक साथ लिख करके। इसको क्या लिखेंगे, लिखो पहले 3x² लिख दिए, प्लस करना है। हम बताए थे कि जो है उसको ब्रैकेट में लिखोगे तो कभी गलत नहीं होगा। 5x² कर दिए, फिर प्लस करने के लिए कह रहा है क्या है, माइनस 9x² कर दिए, फिर प्लस क्या है यहाँ पे माइनस 3x², फिर क्या हो जाएगा प्लस 10x²। ठीक है, देखो यहाँ इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ अगर हम नहीं भी लिखे थे तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसलिए लिख दिए हैं कि अगर तुम एक कोई सी रूल को फॉलो करोगे तो क्या होगा, तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 5x²। अब देखो तो प्लस और माइनस, कल बताए थे क्या होता है प्लस माइनस, माइनस 9x² प्लस माइनस फिर माइनस 3x², फिर प्लस और प्लस प्लस ही हो गया 10x²। अब देखो तो सब x² है, ठीक है, सब x² है। तो अब इसमें देखो कि प्लस कौन कौन है, जिसके आगे में प्लस है ये देखते हो 10x² प्लस है, और देखो किसके आगे में प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है। कितना हो गया 10, 5, 15 और 3 18x² हो गया प्लस में। माइनस में कौन कौन हो गया, ये माइनस है और ये माइनस है, 9 और 3 कितना हो जाएगा 9 3 12x²। ठीक है, यानी क्या हो गया 12 में 18 में 12 माइनस कर दो, x² लिख दो, कितना हो जाएगा 18 में 12 घटाओगे तो 6 हो जाएगा, और क्या है x² है, x² लिख दो। ठीक है, ऐसे है एडिशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एडिशन में। ठीक है, अब देखो ये तो अभी x एक वेरिएबल का हम लोग दिखा, लिटरल जो था सिर्फ क्या था x था, और अगर ज्यादा हो, अगर कह दे एड 3x² प्लस 5y² प्लस c 7x² प्लस 2y² माइनस 3c 8x² प्लस 3y² प्लस 4c, ऐसे कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टली, ऐसे वही जो नियम बताए, 3x² लिख दिए प्लस 5y² लिख दिए प्लस c। अब जो दूसरा टर्म आ रहा है ये फर्स्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, यहाँ क्या करेंगे प्लस करना है, यहाँ प्लस करना है, यहाँ क्या लिखेंगे साइन प्लस, और सबको ब्रैकेट में लिखेंगे 7x² प्लस 2y² माइनस 3c, फिर प्लस करना है, प्लस दिए क्या है माइनस 8x² प्लस 3y² प्लस 4c, यही ना, ऐसे कर दिए। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा देखो तो 3x² प्लस 5y² प्लस c। अब देखो प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस 7x², फिर प्लस और प्लस प्लस 2y², फिर प्लस और माइनस माइनस 3c। अब देखो ये खत्म हो गया, अब यहां से देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 8x², फिर प्लस और प्लस प्लस 3y², फिर प्लस और प्लस प्लस 4c है। अब पहले x² देखते हैं, कहाँ कहाँ है x², यहाँ है x², यहाँ है x² और यहाँ है x²। अब देखो तो प्लस में x² कितना है, ये प्लस है और ये प्लस है, यानी 3 और 7 ये प्लस में है, तो 7 3 कितना हो गया 10, और 10 में कितना माइनस हो जाएगा 8। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे हम लिख रहे हैं x² को छोड़ो, 3 लिखेंगे, ये 3, ये क्या है प्लस 7 और ये क्या है माइनस 8, कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 में से 2 गया क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 हो गया। क्या था x था, x² है तो x² लिख दिया, यानी क्या हो जाएगा ये 2x²।
कौन कौन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, हो गया। अब वाई स्क्वायर में आते हैं। वाई स्क्वायर में देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये तीनों प्लस में है, सीधे प्लस कर दो। 5 2 कितना हो गया 7, 7 और 3 10, 10 और वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया सी। अब सी में देखो कौन कौन प्लस में है, ये है प्लस में और ये है प्लस में, 4c और 1c कितना हो जाएगा 5c। अब 5c में से 3c चला गया, कितना बचा 5c में 4c 5c में 3c चला गया, कितना बचा +2c बचा। देखो ऐसे देखो डाउट हो जाए तो इसलिए सी यानी 1c है तो 1 लिख दिए, फिर कितना है -3c है तो -3 लिख दिए, फिर +4c है 4 लिख दिए। अब देखो क्या है, ये प्लस है 4, ये भी क्या है प्लस है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस हो गया, इसमें से 3 चला गया, कितना बचा 2। क्या कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं सी, तो सी बैठा दिए, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। प्लस वाला एक दो और प्लस वाला करते हैं, फिर तब हम लोग माइनस वाला में जाएंगे। ठीक है, जैसे मान तुमको दे दे x माइनस वाई प्लस जेड, तुमको दे दे -3x प्लस 4y -3z एंड 8x प्लस 2y प्लस 7z। इसको कह दे ऐड करने के लिए, एडिशन। क्या करेंगे हम लोग देख रहे हैं 1 2 और 3 इक्वेशन है मेरे पास में, तीनों को जो प्लस करना है, तो जैसे नियम बताए क्या लिखें, पहले को x माइनस वाई प्लस जेड लिख दिए। अब जो प्लस करना है तो ये प्लस इसलिए दिए क्योंकि हमको लिखा हुआ है प्लस करना है। अब उसके बाद जो है उसको ब्रैकेट में लिखो, क्या है -3x प्लस 4y -3z लिख दिए। फिर प्लस करना है इसको, यहाँ प्लस लिखे, जो है सबको ब्रैकेट में लिखेंगे 8x प्लस 2y माइनस, ये माइनस एक प्लस है प्लस 7z। ठीक है, लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस माइनस 3x, फिर प्लस और प्लस 4y, फिर प्लस और माइनस कितना हो गया 3z। अब देखो ये खत्म हो गया, अब क्या है प्लस और प्लस 8x, फिर प्लस और प्लस 2y, फिर प्लस और प्लस 7z। अब देखो x वाला कहाँ है, ये है x, ये है x और ये है x। अब इसमें देखना है कि कौन कौन प्लस है कौन कौन माइनस है। ये x के आगे में भी प्लस ही है, ये भी प्लस में ही है, ये भी प्लस में है, माइनस कौन है ये 3x जो है ये माइनस में है। प्लस वाला को पहले प्लस कर देते हैं, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो गया। 9x में से 3x घटा दो, कितना बचेगा 6x प्लस में बचेगा। ध्यान से देखो 8x और 1x 9x में से 3x चला गया, कितना बचा 6x। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, x वाला कैंसिल हो गया। अब y वाला देखते हैं, y कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब देखो तो y में प्लस कौन कितना है और माइनस कितना है। y में देखो ये प्लस है 4y और 2y, कितना हो जाएगा 6y, 6y हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना है 1y जो है वो माइनस है, कितना हो जाएगा 2 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 5y। अब देखो y वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब z वाला देखो, z वाला ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों को जोड़ दो 7 और 1 8 8z हो गया, 8z में 3z चला गया, कितना बचा +5z है। देखो तो 7 और 1 8 में से 3 चला गया 5z, यही आंसर हो गया।
ठीक है, इसको जो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल एडिशन। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एडिशन हुआ ये। ठीक है, कैसा भी रहेगा तुम लोग कर लोगे, इसमें हमको नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होना चाहिए। हो सकता है इसमें 3 टर्म है, 4 टर्म 5 टर्म का भी रहेगा तो कर लेंगे। सिर्फ ये ध्यान देना है, x के साथ x को जोड़ेंगे, y के साथ y को, z के साथ z को जोड़ेंगे। x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर को जोड़ते उसके साथ में, y स्क्वायर के साथ में y स्क्वायर को जोड़ेंगे, z स्क्वायर के साथ में z स्क्वायर को, कोई नंबर है तो नंबर के साथ में उसको करेंगे। ठीक है, इसलिए हमको नहीं लगता इस समय तुम लोगों को कोई दिक्कत हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल मेथड, ये क्या था? हॉरिजॉन्टल मेथड। अब है वर्टिकल मेथड में कैसे करेंगे, इसी चीज को वर्टिकल में हम लोग बताया। अगर तुमको दे दे टू एड 3x माइनस 5z, y लिखो 5y प्लस 7z, दूसरा रहे -4x प्लस 8y माइनस 9z, और तीसरा टर्म रहे 6x प्लस 7y प्लस 9z। इसको कहा जाए तुमको वर्टिकली जोड़ने के लिए। कैसे करेंगे वर्टिकली? वर्टिकली हम लोग क्या होता है, ऊपर नीचे। पहले लिखते हैं आगे में 3x माइनस 5y प्लस 7z। देखो जिसके सामने में जो है वो लिखना है। हो सकता है तुमको 8y यहाँ पहले दे दे, 4x यहाँ दे, उससे कोई फर्क नहीं रखता है। साइन के साथ नंबर को, जो नंबर है उसके नीचे में दूसरे नंबर को लिखेंगे। अब देखो 3x 5y ये लिख दिए। अब दूसरा क्या है 4x, तो -4x है तो -4x लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है प्लस 8y लिख दिए। फिर कितना है -9z लिख दिए। तीसरा देखो क्या है 6x लिख दिए, प्लस कितना है 7y लिख दिए, प्लस क्या है 9z लिख दिए। अब इसको जोड़ना है। अब देखो किधर, इधर से दोनों तरफ जोड़ सकते हैं हम लोग। देखो ये 3 और 6, ये कितना है, दोनों प्लस है, कितना हो जाएगा 6 3 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 5x प्लस में बचेगा ना। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ 8 और 7 दोनों प्लस में है, कितना हो जाएगा 15 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा प्लस 10 बचेगा, 10y हो गया। यहाँ देखो प्लस में कौन कौन है 7 और ये 9, कितना हो गया 16 हो गया। इसमें कितना माइनस हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 7 बच जाएगा, प्लस 7z हो गया। यही आंसर हो गया। ऐसे हम लोग जो है हॉरिजॉन्टली जोड़ते हैं, वर्टिकली जोड़ते हैं। इसमें देखो अगर ये चेंज करके दे, टर्म चेंज करके दे, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं। जैसे तुमको दे देगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दूसरा दे दे माइनस जेड स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 6z स्क्वायर, 6x स्क्वायर। ठीक है, दूसरा दे दे -3z स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, और यहां दे दे तुमको -2y स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम टर्म को, टर्म के जो टर्म है उसको उसी के नीचे लिखेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। दूसरे में देखो तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो साइन है उसके साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे -6 स्क्वायर, क्या लिखेंगे -6x स्क्वायर लिख लिए। फिर वाई स्क्वायर कितना है +9 स्क्वायर है, +9y स्क्वायर लिख दिए। फिर क्या है -z स्क्वायर, तो -z स्क्वायर लिखेंगे। फिर इसमें है देखते हो क्या है -3z स्क्वायर, कहाँ पे आएगा यहाँ, ये -3z स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 5x स्क्वायर है, कहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे +5x स्क्वायर, प्लस आगे हम नहीं लिखते हैं, नहीं दिए। उसके बाद क्या है
-2y² -2y²। कर दिए? तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं टर्म हो उसको हम जो टर्म है उसके टर्म के जस्ट नीचे में उसी टर्म को लिखेंगे, साइन को साथ में लेके। अब देखो इसमें कौन कौन प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। 5 और 1 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 प्लस हो गया, 6 में से 6 कट गया, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे प्लस वाला कितना है? 9 है, 9y² है। माइनस वाला कितना है? 2 और 1 3 है, तो 9 प्लस है उसमें 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? +6y² हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ देखो तो सब माइनस में ही है, एक z² है, फिर z² है, फिर 3z², कितना हो जाएगा? 3 4 5, क्या हो जाएगा? -5z² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यही हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर लिखना होगा, क्या हो जाएगा? 6y² -5z²। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आज तो इतना ही रहने दो, एडिशन तक ही है। कल जो है तुम लोगों को हम सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लाई और डिवाइड कल तीनों बता देंगे। इसको तुम लोग जो भी बुक मिले, एनसीईआरटी मिले या डीएवी का बुक मिले या आरएस अग्रवाल मिले, ठीक है, जो भी बुक मिले उसमें इस चैप्टर को खोज करके निकाल के बनाना। ठीक है, तब हमको तुम लोग फोन करके बताना कि कहाँ पे दिक्कत है, तब उस दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद।